वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 245 और 245 पेज के ऊपर 22 नंबर का शीर्षक है कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय का मत। बराबर। और कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय तो यह कहे है, क्या कहते, क्या कहना है उनका। जैसे ऊपर दो मत बताए थे, तो भ्रम ज्ञान होने के पहले इदमाकार प्रमावृत्ति होती है, ऐसा करके। अब इनका क्या कहना है वो देखिए। भ्रांति ज्ञान से बिना प्रमारूप इदमाकार ज्ञान भ्रम का हेतु होवे नहीं, है कि नहीं। मतलब भ्रांति ज्ञान काल में ही इदमाकार ज्ञान है, वो भ्रांति ज्ञान के अंतर्गत है। अयम सर्प इत्यादि भ्रम होने के पहले कोई प्रमारूप इदमाकार वृत्ति ज्ञान होता है, ऐसा मानते नहीं है। कौन? भट्टोपाध्याय। इदमाकार ज्ञान है किंतु वह भ्रांति के अंतर्गत है, अयम सर्प भ्रम ज्ञान ही है, ये उनका कहना है। भ्रांति ज्ञान से बिना प्रमारूप इदमाकार ज्ञान भ्रम का हेतु होवे नहीं, किंतु फिर अयम सर्प इदम रजतम इस रीति से भ्रम रूप एक ही ज्ञान होवे है। अयम सर्प इदम रजतम एक ही ज्ञान है और ये भ्रम रूप है। उसके पहले कोई इदमाकार ज्ञान नहीं कि जो भ्रम के लिए कारण हो, ऐसा इनका कहना है। किंतु अयम सर्प इदम रजतम इस रीति से भ्रम रूप एक ही ज्ञान होवे है। लग गया। काहे थे, कैसे? भ्रम से पूर्व इदम पदार्थाकार प्रमारूप सामान्य ज्ञान रज्जु शुक्ति आदि कन का माने ताकू यह पूछे। भट्टोपाध्याय विचारता पूछते हैं किनको? जो लोग भ्रम होने के पहले इदमाकार प्रमा ज्ञान को मानते हैं, है कि नहीं, और वो कारण है भ्रम के लिए, ऐसा भी मानते हैं, तो उनको प्रश्न करते हैं। कौन? भट्टोपाध्याय। पंक्ति देख काहे थे। भ्रम से पूर्व, भ्रम होने के पहले इदमाकार इदम पदार्थाकार, बराबर, इदम पदार्थ रज्जु शुक्ति वगैरह, इदम पदार्थाकार प्रमारूप सामान्य ज्ञान, बराबर, रज्जु शुक्ति आदि कन का मानते हैं जो लोग भ्रम के पहले, ताकू यह पूछे क्या अनुभव के अनुसार ते ज्ञान द्वय का अंगीकार है अथवा भ्रमरूप कार्य की अनुपपत्ति से भ्रम भिन्न सामान्य ज्ञान का अंगीकार है। ये दो प्रश्न, दो विकल्प किए। पहले क्या? अनुभव के अनुसार थे ज्ञान द्वय का अंगीकार है, अर्थात दो ज्ञान मानने वाले के लिए पूछ रहे भट्टोपाध्याय, तुम दो ज्ञान मानते हो। दो ज्ञान मतलब प्रमा ज्ञान इदम पदार्थ का, और उसके बाद भ्रम ज्ञान। तो ये दो ज्ञान तुम अनुभव के अनुसार मानते हो क्या? ऐसा तुमको दो ज्ञानों का अनुभव है क्या? पहला विकल्प, अनुभव के अनुसार थे ज्ञान द्वय का अंगीकार है अथवा भ्रमरूप कार्य की अनुपपत्ति से भ्रम भिन्न सामान्य ज्ञान का अंगीकार है। कार्य, भ्रमरूप कार्य वो सिद्ध हो ही नहीं सकता है प्रमारूप इदमाकार ज्ञान माने बिना, इसलिए तुम भ्रम के पहले इदमाकार ज्ञान मानते हो, फिर दो ज्ञान सिद्ध हो जाते हैं। क्यों मानते हो? अनुभव में आता है तुमको दो ज्ञान, इसलिए दो ज्ञान मानते हो। क्यों? वहाँ भ्रमरूप कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकता है इदमाकार ज्ञान माने बिना, इसलिए इदमाकार ज्ञान को मानते हो। दो विकल्प, बात समझ में आई? भ्रमरूप कार्य की अनुपपत्ति से भ्रम भिन्न सामान्य ज्ञान, इदमाकार ज्ञान सामान्य ज्ञान का अंगीकार है। ये दो विकल्प समझ में आए। जो अनुभव के अनुसार ते ज्ञान द्वय कहे तो संभव ही नहीं। यदि पहला विकल्प मानेंगे कि हमको दो ज्ञानों का क्या है, अनुभव है, तब संभव नहीं है, क्योंकि किसी को भी ऐसा अनुभव होता नहीं है। वो कह रहे हैं आगे, जो मतलब यदि अनुभव के अनुसार थे ज्ञान द्वय कहे तो संभव है नहीं। काहे थे? प्रथम मत में तो वो जो ऊपर दो मत बताए ना, 21 नंबर की शीर्षक में, उन दो मत में से पहला मत
प्रथम मत में तो इदम पदार्थ गोचर दो वृत्ति कही है। पहले मत में बताई दो वृत्ति इदम पदार्थों को विषय करने वाली, एक तो अंतकरण की इदमाकार वृत्ति प्रमारूप वृत्ति मानी है, बराबर है कि नहीं? वही कह रहे आगे। प्रथम मत में तो इदम पदार्थ गोचर मतलब इदम पदार्थों को विषय करने वाली दो वृत्ति कही है। एक तो प्रमारूप अंतकरण की इदमाकार वृत्ति कही है, प्रमारूप व्यवहारिक अंतकरण की इदमाकार वृत्ति, एक तो प्रमारूप अंतकरण की इदमाकार वृत्ति कही, और दूसरी अविद्या की भ्रमरूप वृत्ति इदम पदार्थों को विषय करती हुई रजत गोचर इदम रजतम इस रीति से कही। पहली इदमाकार प्रमारूप वृत्ति, उससे जन्य अविद्या वृत्ति कि जिस उसका भी विषय भ्रम है कि नहीं, इदम भी है, इदम सहित भ्रम पदार्थ है, वही कह रहे। दूसरी अविद्या की भ्रमरूप वृत्ति इदम पदार्थों को विषय करते हुई, दूसरी अविद्या की भ्रम वृत्ति मतलब अयम सर्प इदम रस्तम, वो भ्रम वृत्ति है, किंतु वो भ्रम वृत्ति भी पुनः क्या करती है, इदम पदार्थों को विषय करती है। दूसरी अविद्या की भ्रमरूप वृत्ति इदम पदार्थों को विषय करती हुई रजत गोचर रजत को विषय करने वाली इदम रजतम इस रीति से कही। लग गया? तो दो वृत्ति मानी है। या मत में इदम पदार्थ की द्विधा प्रतीति कही। इदम पदार्थ की प्रतीति कैसी मानी है? दो प्रकार से। सो किसी के अनुभव में आरूढ़ होवे नहीं। वो किसी के भी अनुभव में आरूढ़ होती है क्या? कोई ऐसा कहता है क्या कि हमको दो ज्ञान हुआ करके? पहले तो इदम पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान अंतःकरण की प्रमारूप वृत्ति हुई, बाद में भ्रम ज्ञान हुआ, ऐसा कोई बोलता नहीं है। सो किसी के अनुभव में आरूढ़ होवे नहीं, बराबर। सर्परसदादि ज्ञान की नाई इदम गोचर ज्ञान भी एक ही अनुभव सिद्ध है, बराबर। सर्परसदादि ज्ञान की नाई मतलब सर्प ज्ञान रजत ज्ञान इसकी तरह ज्ञान की नाई इदम गोचर ज्ञान भी इदम पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान भी एक ही अनुभव सिद्ध है। लग गया? मंदिरात कोई व्यवस्था है? थोड़ा संग बाहेर सर्परसदादि ज्ञान की नाई इदम गोचर ज्ञान भी एक ही अनुभव सिद्ध है। लग गया? याते प्रथम मत अनुभवानुसारी ने ऊपर जो 21 शीर्षक में दो मत बताए थे उनमें से पहला मत क्या नहीं, अनुभव के अनुसार नहीं है, ऐसा ये कह रहे। याते प्रथम मत अनुभवानुसारी नहीं, और द्वितीय मत में इदम पदार्थ के दो ज्ञान तो नहीं माने, बराबर। दूसरा मत जो 21 नंबर की शीर्षक में दिया था उसमें इदम पदार्थ के दो ज्ञान उन्होंने नहीं माने। इदम पदार्थ के दो ज्ञान तो नहीं माने, परंतु अयम सर्प इदम रजतम इत्यादि दो ज्ञान माने हैं, बराबर है कि नहीं? किंतु अयम सर्प इदम रजतम इत्यादि दो ज्ञान माने, मतलब भ्रम वृत्ति होने के पहले दूसरा ज्ञान फिर भ्रम ज्ञान, ऐसे दो ज्ञान नहीं माने। अयम सर्प इदम रजतम इसमें दो अंश माने, दो ज्ञान माने हैं, ये बात। परंतु अयम सर्प इदम रजतम इत्यादि दो ज्ञान माने, दो ज्ञान मतलब दो वृत्ति। इदम आकर तो प्रमा मानी है, अयम सर्प इदम रजतम इसमें इदम आकार क्या मानी है? प्रमा मानी है। और सर्परसदादि गोचर भ्रम मान्या है, और सर्परस रजत को विषय करने वाला क्या माना है? भ्रम। ऐसे दो वृत्ति मानी है, अयम सर्प इदम रजतम इसमें। सो भी अनुभव से विरुद्ध है, क्योंकि वो भी कैसा है? अनुभव से विरुद्ध है। काहे थे? रज्जु शुक्ति के ज्ञान ते सर्परजत के बाद से उत्तर कोई पूछे तेरे को कैसा भ्रम हुआ था? अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान हुआ, भ्रम की निवृत्ति हुई। अधिष्ठान शुक्ति का ज्ञान हुआ, भ्रम की निवृत्ति हुई। उसके बाद यदि उसको कोई पूछता है क्या
रज्जु शुक्ति के ज्ञान थे, अधिष्ठान के ज्ञान थे, उत्तर ज्ञान के बाद सर्प रजत के बाद से, सर्प रजत का क्या हुआ बाद, उत्तर बाद में कोई पूछे तेरे को कैसा भ्रम हुआ था, ताका यह उत्तर कह है क्या, अयम सर्प इदम रजतम, ऐसा भ्रम मेरे को होता भया। ऐसे लोग बोलते, वापराइस थोड़ी कहते कि अयम सर्प, इसमें मुझे अयम इदमाकार वृत्ति हुई और सर्पाकार भ्रम वृत्ति हुई, ऐसा कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता है ना। अतः अयम सर्प इदम रजतम, इसमें दो वृत्ति मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि अनुभव से विरुद्ध है। अयम सर्प इदम रजतम, ऐसा भ्रम मेरे को होता भया, लगे ऐसा ही सब लोग बोलते हैं। और इदमाकार प्रमा हुई, सर्पाकार रस्ताकार भ्रम हुआ, ऐसा उत्तर कोई कहे नहीं, है कि नहीं। अतः अयम सर्प इदम रस्तम, इसमें दो वृत्ति मानना भी क्या है, अनुभव से विरुद्ध है। सर्पाकार रस्ताकार भ्रम हुआ, ऐसा उत्तर कोई कहे नहीं। याते द्वितीय मत की रीति से भी ज्ञान द्वय का अंगीकार अनुभव विरुद्ध है, बराबर। म्हणून दूसरा मत 21 नंबर के शीर्षक में जो दो मत दिए थे, उसमें से दूसरा मत भी कैसा है, अनुभव से विरुद्ध है। याते द्वितीय मत की रीति से भी ज्ञान द्वय का अंगीकार अनुभव विरुद्ध है। याते इंद्रिय जन्य अंतकरण की वृत्ति रूप इदमाकार ज्ञान प्रमा है, बराबर। और इदमाकार ज्ञान जन्य सर्परस्तादि गोचर इदम पदार्थ विषयक अविद्या वृत्ति है, अथवा इदम पदार्थ विषयक अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञानाभास है। इस स्थिति से ज्ञान द्वय का अंगीकार अनुभवानुसारी नहीं। अब सबका जो कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय ने बताया, ऊपर के दोनों मत का खंडन किया, उसका सार दे रहे हैं अभी कि दोनों मत उचित कैसे नहीं है, ठीक है। याते पहला मत बता रहे, पहले मत के बारे में बता रहे हैं। याते इंद्रिय जन्य अंतकरण की वृत्ति रूप इदमाकार ज्ञान प्रमा है। पहले मत में कहा था कि नहीं, क्या इंद्रिय से उत्पन्न जो अंतकरण की वृत्ति रूप इदमाकार ज्ञान, वो कैसा है, प्रमा है। इदमाकार ज्ञान प्रमा है। और इदमाकार ज्ञान जन्य, उस इदमाकार ज्ञान से उत्पन्न सर्पादिक को विषय करने वाला क्या, भ्रम ज्ञान। और इदमाकार ज्ञान जन्य सर्परस्तादि गोचर, सर्परस्तादि को विषय करने वाला इदम पदार्थ विषयक, सर्परस्त को विषय करता हुआ इदम पदार्थ को विषय करने वाला कौन, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। वह एक शब्द लिखिए, इदम पदार्थ विषयक, उसके आगे अविद्या वृत्ति है, अविद्या वृत्ति है। यह पहला मत, वो भी अनुभवानुसार नहीं है। अथवा दूसरा मत बता रहे हो, इदम पदार्थ अविषयक, वहां लिखा है ना विषयक, और लिखिए इदम पदार्थ अविषयक, मतलब इदम पदार्थों को विषय न करने वाला, कोई इदमाकार ज्ञान होता नहीं है भ्रम के पहले। इदम पदार्थ अविषयक अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञानाभास है कि नहीं। अविद्या की वृत्ति रूप क्या है, ज्ञानाभास, जो कि अध्यस्त पदार्थों को ही क्या कर रहा है, विषय कर रहा है, इदम पदार्थों को विषय नहीं करता है। इदम पदार्थ अविषयक अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञानाभास है, लग गया। इस रीति से आगे क्या है, इस रीति से, हाँ वह एक शब्द लिखिए, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में ज्ञान द्वय का अंगीकार अनुभवानुसारी नहीं, बराबर। ज्ञान द्वय का अंगीकार क्या नहीं है, अनुभव के अनुसार नहीं है। ऐसा किसका मत हुआ, कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय का मत हुआ, निराकरण कर दिया। अब कह रहे उपाध्याय के मत में सामान्य ज्ञानवादी की शंका और समाधान। तो जिनका खंडन किया है वो जो सामान्य ज्ञानवादी है, 22 नंबर के शीर्षक में बताए हुए, नहीं 21 नंबर के शीर्षक में बताए हुए, बराबर, वो पुनः अब शंका कर रहे हैं किसके मत में, भट्टोपाध्याय के मत में। तो उपाध्याय के मत में सामान्य ज्ञान मतलब धर्मी ज्ञान, सामान्य ज्ञानवादी की शंका, फिर उसका वो क्या करेगा, पुनः समाधान। देखिए फिर,
और जो सामान्य ज्ञानवादी यह कहे, है कि नहीं, सामान्य ज्ञान मतलब अध्यास होने के पहले अधिष्ठान का क्या चाहिए, सामान्य ज्ञान, इदम रूप से, ऐसा जो लोग मानते हैं उसको कहते हैं सामान्य ज्ञानवादी या धर्मी ज्ञानवादी, वो बोल रहे हैं। और जो सामान्य ज्ञानवादी यह कहे क्या, रज्जु अधिकनते, इंद्रिय संयोग होवे तो सर्पाधिक अध्यास होवे है, इंद्रिय संयोग नहीं होवे तो अध्यास होवे नहीं। इस अन्वय व्यतिरेकते इंद्रिय का अधिष्ठान से संयोग अध्यास की कारणता सिद्ध होवे है, परंतु अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग को अधिष्ठान के ज्ञान द्वारा ही कारणता संभव है, अन्य प्रकार से अधिष्ठान इंद्रिय संयोग का अध्यास में उपयोग संभव है नहीं। जो अध्यास की कारणता कहे तो संभव है नहीं। देखिए भाई एक बात, जो नृसिंह भट्टोपाध्याय है ना, उन्होंने अपना मत बताया था पीछे शीर्षक नंबर 17 में, रीडिंग नंबर 17 में उन्होंने क्या कहा था, अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान नहीं है, फिर कौन है, अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग, वो अध्यास के लिए कारण है। बराबर, अधिष्ठान रज्जु, उसके साथ नेत्र का संयोग होगा तब अध्यास होता है, नहीं तो नहीं। इसका मतलब अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण मत मानो, किंतु अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग अध्यास के लिए कारण मानो, ऐसा बोला था वो, है कि नहीं। अब देखिए वही देखिए, और जो सामान्य ज्ञान वाली यह कहे, क्या कहते हैं, हाँ शंका करनी है ना उपाध्याय के मत में, क्या देखिए, रज्जु अधिकनते, रज्जु अधिष्ठान, उसके साथ इंद्रिय का संयोग, रज्जु अधिकनते इंद्रिय संयोग होवे तो क्या होता है, सर्पाधिक अध्यास होवे, ऐसा नृसिंह भट्टोपाध्याय ने बोला था। और इंद्रिय संयोग नहीं होवे तो अध्यास होवे नहीं, अन्वय व्यतिरेक हुआ कि नहीं, अधिष्ठान के साथ इंद्रिय संयोग हुआ अध्यास होता है, नहीं हुआ संयोग अध्यास नहीं होता है। इंद्रिय संयोग नहीं होवे तो अध्यास होवे नहीं, लग गया। इस रीति के अन्वय व्यतिरेकते बराबर क्या, इंद्रिय का अधिष्ठान से संयोग ही अध्यास की कारणता सिद्ध होवे, बराबर। इंद्रिय का अधिष्ठान के साथ क्या संयोग, और वही क्या है, अध्यास के लिए कारण है, ऐसा बोला था कौन, नृसिंह भट्टोपाध्याय, बराबर। इंद्रिय का अधिष्ठान से संयोग को अध्यास की कारणता सिद्ध हो गया, लग गया। और आगे क्या है, अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग, और शब्द है ना, और की जगह परंतु, परंतु अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग को, बराबर, अधिष्ठान और इंद्रिय का संयोग को, अधिष्ठान के क्या है, ज्ञान वाली के, सामान्य ज्ञान, ठीक। धर्मी ज्ञानवादी बोल रहे हैं, अरे भाई नृसिंह भट्टोपाध्याय, तुम अध्यास के लिए कारण मान रहे हो ना, किसको, अधिष्ठान और इंद्रिय के संयोग, संयोग में कारणता अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान द्वारा ही है, मतलब अधिष्ठान के इंद्रिय संयोग हुआ, फिर सामान्य ज्ञान हुआ, फिर अध्यास हुआ, तो अध्यास के लिए कारण कौन, सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के लिए कारण कौन, अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग। तो अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग में जो अध्यास की कारणता कह रहे हो ना तुम, वह सामान्य ज्ञान के माध्यम से है, सीधी नहीं है, बराबर, अन्य रूप से नहीं, वही कह रहे। परंतु अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग को अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान द्वारा ही कारणता संभव है, लग गया। अन्य प्रकार से अधिष्ठान इंद्रिय संयोग का अध्यास में उपयोग संभव है नहीं, कौन कह रहे, सामान्य ज्ञानवादी, किसको, भट्टोपाध्याय को, हाँ। अन्य प्रकार से अधिष्ठान इंद्रिय संयोग का अध्यास में उपयोग संभव है नहीं, लगे पंक्ति। जो अध्यास की कारणता क्या है आगे, कहे ना, तो कारणता के आगे लिखिए
केवल इंद्रिय संयोग को हो गया। देखो भाई, जो मतलब यदि अध्यास की कारणता केवल इंद्रिय संयोग को कहे तो संभव ही नहीं। अध्यास के लिए कारण है कौन? इंद्रिय का संयोग। अध्यास की कारणता केवल इंद्रिय संयोग को कहे तो संभव है नहीं, काहे थे? अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग बिना ही अहंकार आदि का अध्यास होवे। हाँ, अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग हुए बिना कहीं पर भी अध्यास यदि नहीं होता तब तो अध्यास के लिए हम कारण मानते। किसको? अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग। किंतु ऐसे बहुत सारे अध्यास हम दिखा देंगे कि अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग नहीं है तो भी अध्यास हो रहा है। उदाहरण, अहंकार आदि को का अध्यास है कि नहीं? वहाँ कहाँ अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग है क्या? नहीं है। अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग बिना भी अहंकार आदि का अध्यास होवे, याते अध्यास मात्र में अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हेतु है। एक शब्द जगह ज्यादा शब्द है। कैसा? याते अध्यास मात्र में अधिष्ठान ज्ञान का, ऐसे है ना, ज्ञान, इसको काट दीजिए। याते अध्यास मात्र में, यावत अध्यासों में कारण कौन है? अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण है। याते अध्यास मात्र में अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हेतु है। लग गया? अहंकार आदि का अध्यास का अधिष्ठान प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा है। अहंकार आदि का अध्यास का अधिष्ठान कौन है? प्रत्यक्ष स्वरूप, चेतन स्वरूप कौन है? आत्मा। प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा है, सो स्वयं प्रकाश है। बराबर। स्वयं प्रकाश होने के कारण उसका मैं के रूप में, अहम के रूप में क्या है? सामान्य ज्ञान है, किंतु उसके साथ इंद्रिय का संयोग नहीं है। लग गया? सो स्वयं प्रकाश है। सर्पाधिक अध्यास के अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान इंद्रिय संयोग हो गए। बराबर। सर्पाधिक अध्यास का अधिष्ठान रज्जु, उसका सामान्य ज्ञान भले इंद्रिय के संयोग से होता है, किंतु अहंकारादिक अध्यास का जो अधिष्ठान है उसका सामान्य ज्ञान इंद्रिय संयोग के बिना ही होता है कि नहीं? अतः सभी जगह अध्यास के लिए कारण दिखाई दे रहा है कौन? सामान्य ज्ञान। इसलिए सामान्य ज्ञान ही अध्यास के लिए कारण है, न कि इंद्रिय अधिष्ठान का संयोग। सर्पाधिक अध्यास के अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, लग गया ना, इंद्रिय संयोग हो गए। इस रीति से निज प्रकाश शून्य अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान द्वारा ही इंद्रिय संयोग का अध्यास में उपयोग है। बराबर। इस रीति से निज प्रकाश शून्य, निज प्रकाश शून्य मतलब, निज मतलब अपना स्वयं का प्रकाश रहित। ऐसे कौन? रज्जु वगैरह जो कि अधिष्ठान का काम कर रहे हैं, उनका तो ज्ञान तो इंद्रिय के संयोग से हो रहा है कि नहीं? हाँ। या इस रीति से निज प्रकाश शून्य, स्वयं का अपना प्रकाश से रहित अधिष्ठान के, कौन अधिष्ठान? रज्जु वगैरह अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान द्वारा ही इंद्रिय संयोग का अध्यास में क्या है? उपयोग है। इंद्रिय संयोग का अध्यास में उपयोग है, सीधा नहीं, सामान्य ज्ञान द्वारा। रज्जु आदि के साथ इंद्रिय का संयोग होगा तब सामान्य ज्ञान होगा, तब अध्यास होगा। तो अध्यास के लिए सीधा कारण कौन है? सामान्य ज्ञान। उसके द्वारा कारण कौन है? अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग। लग गए पंक्ति? अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान द्वारा ही इंद्रिय संयोग का अध्यास में उपयोग है, साक्षात उपयोग नहीं। याते अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान ही अध्यास का कारण है, अध्यास कार्य है। इसलिए सीधी बात, कार्य कारण का यही निर्णय है। अध्यास है कार्य और उसके लिए कारण कौन? अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान। याते अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान ही अध्यास का कारण है और अध्यास कार्य है। जहाँ कार्य प्रतीत होवे और कारण प्रतीत होवे नहीं। जहाँ कहीं पर प्रतीत होता है कौन? हाँ, कार्य प्रतीत होता है और कारण प्रतीत होता नहीं है, दिखाई नहीं देता है कारण। जहाँ कार्य प्रतीत होवे और कारण प्रतीत होवे नहीं, तहा कार्य की अन्यथानुपत्ति से कारण की कल्पना होवे है। कारण को माने बिना कार्य हो नहीं सकता। कार्य तो दिखाई दे रहा है, कारण तो दिखाई नहीं दे रहा है। अतः कार्य की अनुपत्ति हो रही है, इसलिए कारण, कार्य की अनुपत्ति हो रही है, इसलिए कारण की कल्पना।
ता कार्य की अन्यथा अनुपत्ति से कारण की कल्पना होवे। लग गया। भ्रम स्थल में इदमाकार प्रमा यद्यपि अनुभव सिद्ध नहीं है, बराबर। भ्रम स्थल में मतलब अयम सर्प इत्यादि जहाँ भ्रम होता है वहाँ पर भ्रम होने के पहले इदमाकार प्रमा भले अनुभव में आती नहीं है, किंतु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सामान्य ज्ञान बिना अध्यास होता नहीं है। ऐसा बोल रहे कौन? सामान्य ज्ञानवादी भट्टो के लिए। भ्रम स्थल में इदमाकार प्रमा यद्यपि अनुभव सिद्ध नहीं है, तथापि भ्रम रूप कार्य की सामान्य ज्ञान रूप कारण बिना क्या है? अनुपपत्ति होने पे। कार्य कौन है? भ्रम। उसकी अनुपपत्ति होगी, संगति नहीं लगेगी जब तक सामान्य ज्ञान को नहीं मानेंगे। ठीक, अतः सामान्य ज्ञान मानना ही पड़ता है। तथापि भ्रम रूप कार्य की सामान्य ज्ञान रूप कारण बिना अनुपपत्ति होने ते सामान्य ज्ञान की कल्पना हो गए, इसलिए सामान्य ज्ञान हम मानते हैं और वही अध्यास के लिए कारण है। लग गया। अब ये कह दिया किसने? सामान्य ज्ञानवादी ने, धर्मी ज्ञान वालों ने। ठीक है, अब उसका पुनः खंडन कर रहा है कौन? उपाध्याय। वही कह रहा है इस रीति से धर्मी ज्ञानवादी कहे तो संभवे नहीं। लग गया ना? बस ये बता ही देंगे, उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।